नमस्कार बच्चों, सोशियोलॉजी की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग बीए पार्ट सेकंड का सेकंड पेपर भारतीय समाज मुद्दे एवं समस्याएं पढ़ रहे हैं और हम लोग चर्चा कर रहे थे एड्स के टॉपिक पर। आज हम हमारे इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए एक अन्य बिंदु पर चर्चा करेंगे। एड्स के टॉपिक का जो एक अन्य बिंदु है, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। भारत सरकार HIV एड्स की विभीषिका को आम स्वास्थ्य समस्या के तौर पर नहीं बल्कि विकास के मसले के रूप में देखती है, जो सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र की विभिन्न आर्थिक सामाजिक गतिविधियों पर असर डाल रहा है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का दूसरा चरण दिसंबर 1999 में 1425 करोड़ रुपए के परिव्यय से शुरू किया गया। कार्यक्रम के इस चरण के दो मूल उद्देश्य थे। पहला है भारत में HIV संक्रमण की विकास दर में कटौती और दूसरा है भारत की HIV से जूझने की क्षमता को मजबूत करना। मौजूदा चरण में इस कार्यक्रम का विकेंद्रीकरण कर दिया गया है और अब इसके कार्यान्वयन की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। राज्य एड्स नियंत्रण समितियों की स्थापना की गई है, जिनके ढांचे में लचीलापन है। इन समितियों के पास राज्य स्तर पर कार्यक्रम प्रबंधन की सुदृढ़ व्यवस्था है। इसके तहत गैर सरकारी संगठन की सहायता भी ली जाती है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 1998 में राष्ट्रव्यापी निगरानी कार्यक्रम शुरू किया गया था। तब से नियमित तौर पर इस तरह के कार्यक्रमों का दौर चल रहा है। इसका उद्देश्य सरकार के अंदर व बाहर एड्स के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना है। केंद्रीय मंत्रालयों एवं राज्य सरकारों से सुझाव प्राप्त होने पर नई नीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। इस नीति के अनुसार किसी भी व्यक्ति को रोजगार प्रदान करते समय या स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते समय उसके रक्त में HIV की जांच को अनावश्यक शर्त नहीं बनाया जाना चाहिए, किंतु विवाह के मामले में कोई भी व्यक्ति अपने भावी जीवन साथी की HIV जांच कराना चाहे तो ऐसा किया जाना चाहिए। HIV पॉजिटिव महिला को गर्भधारण तथा संतानोत्पत्ति के संबंध में स्वयं निर्णय की छूट होनी चाहिए। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ किसी भी मामले में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। महिलाओं, बच्चों व समाज के अन्य कमज़ोर वर्गों के स्वास्थ्य, शिक्षा तथा कानूनी व आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जाए, जिससे उन्हें HIV संक्रमण से रोका जा सके। अभी इस दिशा में और प्रयासों की आवश्यकता है। एक संक्रामक रोग देश पर हमला करने को तैयार है। अगर ऐसे रोग रोकने के पर्याप्त प्रयास नहीं किए गए तो एक पूरी पीढ़ी को इसका शिकार होने का खतरा है। इससे हमारी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था प्रभावित होगी। तो बच्चों, आज आपका जो ये टॉपिक है एड्स का, यहीं पर समाप्त होता है। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।